क्लास फिफ्थ चैप्टर टू लेट्स लर्न प्राणायाम। तो ये कुछ पोजेज हैं, इनको आइडेंटिफाई करो। कैन यू नेम दीज योगासन? क्या तुम इन नाम को दे सकते हो बच्चों? इन योगासन को नाम दे सकते हो? विच ऑफ दिस डू यू परफॉर्म इन प्रेयर असेंबली? और इनमें से कौन सा प्राणायाम तुम प्रेयर असेंबली में करते हो? And what change have you felt in the body after performing yogasan? And क्या बदलाव तुम महसूस करते हो? Felt मतलब होता है feel की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट की। तो कैसा आप फील करते हो? ओके, तो लेट्स लर्न प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट। तो प्राणायाम के इसके बारे में जानते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। लेट्स आओ, लर्न मतलब लर्न करना अबाउट प्राणायाम के बारे में, और इट्स मतलब होता है इसके बेनिफिट्स, फ़ायदे के बारे में। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। मैं वन लाइन मीन बताऊंगा। शिवम और नितिन हैं जो कि दोनों क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स हैं। एंड वन डे दे गॉट अप अर्ली। और एक दिन वो जल्दी उठे। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। और वो जो सुबह थी बहुत सुहानी सुबह थी। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वेंट गए, पास्ट है, तो दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो पार्क को गए, मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गए। एंड दे शॉ मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा। एंड सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। और उनमें से कुछ लोग जो थे वो ट्रैक के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। और बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। वर का मतलब होता है थे, था, थी, थे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है, वाज और वर। ठीक है, नेक्स्ट है इन द मिडल ऑफ द पार्क के बीच में सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। और सम पीपल, कुछ लोग वर सिटिंग, कुछ लोग बैठे हुए थे पार्क में ही। पार्क के मिडल में कुछ लोग बीच में बैठे हुए थे, जो लोग डिफरेंट पोजेस कर रहे थे। पोजेस मतलब नई नई आकृतियाँ बनाना, ये करना वो करना, प्राणायाम कर रहे थे, तो जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे उनके पोजेस। शिवम वॉन्डर्ड वॉट दे वर डूइंग। जो शिवम है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया ये देख करके कि ये क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो अपनी जानने की उत्सुकता से बाहर आया एकदम से। एंड बोथ ऑफ फ्रेंड वेंट्स नियर देम। जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी तो वो लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे लोग बैठे हुए थे पार्क के बीच में और अलग अलग पोजेस कर रहे थे। There was a yoga teacher who was giving instruction to other. There, वहाँ पर एक योगा टीचर था एंड हु वॉज गिविंग, जो दे रहा था, इंस्ट्रक्शन टू अदर, जो दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, आदेश दे रहा था। एंड ही शेयर्ड माय डियर फ्रेंड लेट्स नो लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लासेस। तो मैं जहाँ रीड कर रहा हूँ आपको भी रीड करना है। जब आप रीड करोगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा इंग्लिश आएगी। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद में आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी ही शेयर्ड, उसने कहा माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ही शेयर्ड माय डियर फ्रेंड लेट्स लर्न प्राणायाम इन 2 days योगा क्लासेस। वो वहाँ पे जो एक मैन था वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि आज लेट्स लर्न प्राणायाम, आज हम सभी मिलकर प्राणायाम करेंगे। आज की योगा क्लासेस में हम लोग सब प्राणायाम करेंगे। व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड। किसी ने पूछा कि प्राणायाम होता क्या है। फिर उसके बाद में प्राणायाम क्या होता है, तो प्राणायाम ये होता है, वो बता रहे हैं या तो प्राणायाम इज अ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। प्राणायाम एक नियंत्रण करने का, क्या नियंत्रण करना है इनको? ब्रेथ एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ का एक भाग होता है, ब्रेथ को कंट्रोल करने का एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन बोले तो एक जगह जो होती है, भाग उसको बोलते हैं।
बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसको प्रैक्टिस करने से वी कैन रिड्यूस आवर आर, इसको ना HOUR, हार, हार बोलते हैं, कुछ बोलते हैं हावर, OUR आवर, और ARE, ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों आपके, जैसे एक तो ARE, एक ये HOUR हार, और एक ये OUR, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आर प्रोनाउंस होते हैं, आर। तो आई थिंक ये एक बेस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है मैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, इससे क्या होता है, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम अपने ब्रीथिंग रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक ये है कि भाई जितनी ज़्यादा सांस लेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कि एक पिक्चर में बहुत सारा पानी है, अगर हम उसमें होल कर देते हैं तो वो वन ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सांस का भी ऐसा ही सिस्टम है, अगर आपको ब्रीद बोलते हैं इसको, ब्रीदिंग रेट अगर आपको रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट, रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट जो होता है, ब्रीदिंग रेट, उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे डिजीज़ नहीं होती है, हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। डिजीज़ मतलब बीमारियाँ। इट्स स्लो डाउन हार्ट रेट, और इससे क्या होता है, जो हार्ट रेट ज़्यादा धड़कता है दिल, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, अब ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, ये हार्ट रेट को कम करता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, बॉडी को और माइंड को रिलैक्स कर देता है। प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे लाइफ में जीवन जीने की जो संभावना होती है, एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ जाती है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, preferably 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 इन द मॉर्निंग। अब प्राणायाम जो है शुड बी होना चाहिए, ओके, बी मतलब होना, शुड चाहिए, शुड बी डन पूरा होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, और हो सकता है तो प्रेफर मतलब ज़्यादा ज़्यादा अच्छा, मतलब हो सके तो ज़्यादा अच्छा है जो है वो सुबह होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन इवनिंग, बट देयर शुड बी अ गैप फॉर आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, इसको हम शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपके पास में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब खाना खाने के बाद, जैसे सपोज दैट आपने अगर 2 o'clock खाना खाया है, तो अगर आप शाम को कर रहे हो 5-6 बजे, तो मतलब 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. जब शिवम और नितिन दोनों सुन रहे थे तो उन्होंने सोचा, उनको वो भी दोनों इंटरेस्टेड हो गए कि भाई हमें भी ये करना है। उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया उस ग्रुप को। पहले योगा टीचर से उन्होंने परमिशन ली, बट उसके बाद द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, ये लिसनिंग है, सॉरी, लिस्टिंग। अब टीचर ने शुरू कर दिया है प्राणायाम के स्टेप करना। अब जो टीचर है वो बता रहे हैं बच्चों को पहले क्या करना है। सिट कामली ऑन अ मैट, क्लोज योर आइज, पहले चुपचाप फोल्ड योर लेग्स, लेग को फोल्ड करने के बाद चुपचाप बैठ जाइए अपनी आंखों को बंद करके। एंड स्टेप 2, पुट एंकल ऑन द राइट थाई। अब एंकल मतलब होता है टखना, जो टखना है उसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेना, जैसा कि आपको एज यू सीइंग इन योर पिक्चर सेकंड, जैसा देख रहे हो आप उसमें कर सकते हैं। 3 स्टेप, नाउ राइट एंकल और लेफ्ट थाई, पहले आपको लेफ्ट एंकल को राइट थाई पर रखना है, फिर उसके बाद में राइट एंकल को लेफ्ट वाली पे थाई पे। और ये जो पोस्चर होता है वो दिस इज कॉल्ड पद्मासन। ओके, ये जो ऐसे बैठ गया है तो इसको हम बोलते हैं पद्मासन। एंड देन नाउ पुट राइट एंकल एंड दिस कॉल्ड दिस पोस्चर। अब ये जो इस पोस्चर है ये कहलाता है आपका पद्मासन। इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट ऑन दिस पोज, बट डोंट वरी, ठीक है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में आपको यू फाइंड इट स्लाइटली, आपको मतलब बहुत हल्की सी डिफिकल्टी होगी अपनी लेग को फोल्ड करने में, लेकिन
फिर जब जैसे ही आप मतलब बैठोगे तो इस पोज को करने में तुम्हें बहुत परेशानी होगी, लेकिन डोंट वरी, इसकी आपको चिंता नहीं। डोंट वरी को हम यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश बोलने में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो हमें इंग्लिश ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब वहीं क्या होता है कि अगर बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, अगर आप ढंग से स्टडी नहीं करते हैं तो फिर आगे फिर आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज करने पड़ते हैं, फिर उसके लिए पे करना पड़ता है। यहीं से स्टार्ट कर लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है एक, ये डोंट वरी, तो इसको बाहर निकाल लो। डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो, और ये और वो, चिंता मत करो मतलब डोंट वरी यूज़ करते हैं। विद लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। देखिए इसमें चिंता नहीं करनी, अगर आप थोड़ी थोड़ी रोजाना प्रैक्टिस करते हो तो तुम सीख जाओगे। स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। अब नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स होते हैं हमारे जो नाक के दो गड्ढे होते हैं, इनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। प्रेस योर राइट, राइट वाला फाइंड आउट कर लेना राइट कौन सा है। राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है विद योर राइट हैंड। राइट हैंड से राइट वाले नोस्ट्रिल को आपको बंद करना है। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब राइट वाले से राइट को बंद करना है तो लेफ्ट वाले से आपको आपको धीरे से आपको ब्रीथ करना है, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको ब्रीथ करना है। एंड डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। अब लंग्स क्या होता है? लंग्स मतलब होता है कि जो आपके जहाँ से मतलब सांस लेते हैं, तो वो हमारा ये लंग्स वाला, इसको लंग्स बोलते। लंग्स हमारे रिब्स केस में होता है, उसको फिल करना है। ये जो एयर होती है सबसे पहले हमारे लंग्स में ही जाती है, ऑक्सीजन जो भी हम इनहेल करते हैं। तो जब आपका लंग्स फुल हो जाए तब तक ये करना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक। ये जो प्रक्रिया होती है सांस लेने की, ये पूरक कहलाती है। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। उसके बाद में अपने ब्रीथ को, आपको सांस को रोक करके रखना है 5 से 10 सेकेंड तक। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। और जितने लंबे समय तक तुम कर सकते हो, लंबे तो 10 से मतलब 10 घंटे तो करना नहीं है अपन को, मतलब 15 से 20 मिनट तक ही कर सकते हैं हम लोग, होल्ड कर सकते हैं। तो हमें इसको 5 से 10 सेकेंड तक तो रोकना है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो यू कैन, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। और ये जो प्रोसेस होता है ब्रीथ को होल्ड करने का, ये कुंभक कहलाता है, ठीक है। ठीक है, कुंभक हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्टेप आईवी। तो इसमें शायद मुझे लगता है ये स्टेप्स हैं इसके सारे, तो करने पहले स्टेप आईवी, वी आई सिक्स्थ स्टेप। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट और नोस्ट्रिल। अब जब आपने सांस भरी, जिससे भी राइट को प्रेस किया था तो लेफ्ट से फुल किया। अब उसके बाद में जब फुल किया तो जिसको आपने प्रेस किया था उसको अब धीरे से खोलना है, ओके। जहाँ से मतलब यहाँ से अभी सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले ब्रीथ को लिया, लेफ्ट से होल्ड करके रखा। अब आपको उसको रिलीज करना है, ठीक है। अब उसको रिलीज करना है। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब ये अपोजिट करनी है सेम। पहले राइट वाला नोस्ट्रिल मतलब नाक के गड्ढे राइट वाला प्रेस किया था, अब लेफ्ट वाला करना है, ठीक है। एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल विद रिंग फिंगर मतलब जो हमारी रिंग जिसमें हम पहनते हैं ना, मतलब सबसे छोटी वाली जो उंगली है ना, उसके सेकंड वाली जो फिंगर होती है, दिस इज कॉल्ड रिंग फिंगर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिंग फिंगर। देन अब ब्रीद आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। अब पहले राइट से किया था, तो राइट को प्रेस किया तो लेफ्ट से इन वो लिया था हमने, इनहेल की थी, ठीक है, और ब्रीथ किया था। अब लेफ्ट प्रेस किया तो राइट से ब्रीथ किया। तो अब ऐसे करना है। फिर उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। अब ब्रीथ को बाहर निकालना है हमें राइट नोस्ट्रिल से। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। अब जो ये प्रोसेस होता है ब्रीथ को बाहर निकालने का, ये रेचक कहलाता है। अब नाउ ब्रीथ इन द फॉर्म ऑफ राइट नोस्ट्रिल। अब आपको वापस से सांस लेना है राइट नोस्ट्रिल से। एंड फिर स्टेप 8 है होल्ड योर ब्रीथ अगेन। बार बार आपको ऐसे ही ब्रीथ को होल्ड करना है। नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद द थंब। अब आपको प्रेस करना है राइट नोस्ट्रिल को थंब से एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। राइट को प्रेस करके लेफ्ट से बाहर निकाल देना है। यू मस्ट मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट्स अप टू 50 एंड 20 राउंड्स। अब तुम्हें ये स्टार्ट करना है, पहले शुरुआती दौर में आपको 5 से 10 राउंड करने हैं। अब जैसे जैसे करते रहेंगे तो शायद ये इंक्रीज हो सकता है, या आप कर सकते हो, चाहते हो तो यू वॉन्ट टू डू यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू,
15 से 20 राउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रणाम हो गया कंप्लीट। नाउ नितिन और शिवम दोनों ने ज्वाइन किया था। अब भैया बहुत खुश हो गए। तो नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। नितिन एंड शिवम जो थे दोनों हैप्पी थे प्राणायाम को सीखने के बाद। दे थैंक्ड थैंक मतलब धन्यवाद, वो ईडी फॉर्म है। उन्होंने धन्यवाद दिया अपने योगा टीचर को एंड डिसाइडेड टू कम इन द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। बोल दिया अब हम रोज आएंगे यहाँ पे। टीचर को बोल दिया है, डिसाइड कर लिया कि भैया अब हम आएंगे यहाँ पे, अब रोज ही आएंगे। ग्लोशन, अब ये हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड। प्लेसेंट मतलब क्या होता है, सुहावना। ट्रैक एक रास्ता होता है जो पार्क के बीच में जिस पे हम रन करते हैं उसको ट्रैक बोलते हैं। पोज पोजीशन होती है, मुद्राएं जो भी हम करते हैं। वंडर अद्भुत रह जाना, जानने के लिए उत्सुक हो जाना, ये होता है। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, उत्सुकता मतलब एकदम से मन करेगा अरे मेरे को ये पूछना है क्या है, ये कैसे होता है वो। एक्सटेंशन विस्तार। रिड्यूस कम करना, मैंने बताया था। प्रेफरेबली प्राथमिकता के साथ। सिक टू आस्क फॉर एडवाइस एंड कामली मतलब शांतिपूर्वक। स्लाइटली थोड़ा सा। कंफर्टेबली वही इजीली आराम से। अब वही है, वो वापस आ गई एक्टिविटी हमारी आ गई है। पुट द पिक्चर एंड डिफरेंट स्टेजेस इन प्राणायाम करेक्ट ऑर्डर। पहले इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है इस पिक्चर को, तो वी कैन डू, हम इसको लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी कौन सी पिक्चर है, सबसे पहले तो हम बैठते हैं, तो ये फर्स्ट हो गई। सेकंड फिर उसके बाद में क्या करते हैं, या तो राइट को प्रेस कर लो या लेफ्ट को प्रेस कर लो। तो उसके बाद में कौन सा वाला प्रोसेस होता है वो आपको करना है अकॉर्डिंग टू योर माइंड, आप खुद करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है बी द नेम्स ऑफ पिक्चर। इनमें आपको पिक्चर के नेम बताने हैं, ठीक है, कि ये कुंभक किसको बोलते हैं, और रेचक एंड पूरक। तो कुंभक कौन सा प्रोसेस था, रेचक और पूरक कौन सा प्रोसेस था, ये मैंने टिक कर दिया है, इनको मैच कर लेना। सेम एज इट इज ही वर्क करना है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। क्या शिवम जो था वो पार्क गया था, शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे, एक दिन उसके साथ में गया था, तो ये फॉल्स होगा। एक दिन नहीं, वो तो रोज ही जाते थे वहाँ पे। आई थिंक दिस सा सम पीपल आर मेकिंग पोस्चर इन द मिडिल, यस, तो सेकंड वाला हमारा ट्रू। थर्ड, द कंट्रोल एक्सटेंशन ऑफ अ ब्रीथिंग इज कॉल्ड प्राणायाम, यस, अगर आपको ब्रीथिंग रेट कंट्रोल करना है तो उसको प्राणायाम बोलते हैं, यस। प्राणायाम इंक्रीज योर हार्ट रेट, यस, इंक्रीज कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम फॉर प्राणायाम, नो, फॉल्स, ये फॉल्स होगा। लास्ट वाला, कुंभक इज अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, यस, ट्रू। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन नोटिस इन योर नोटबुक। ओके, वेट द नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में कहाँ गए थे, तो वन डे नितिन एंड शिवम वेंट टू द पार्क इन द मॉर्निंग। ये बुक से भी लिख सकते थे बट मैंने सोचा था ये बेटर रहेगा, आप डायरेक्ट कर लोगे तो इसलिए। व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम इज अ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। हिंदी में इसको प्राणायाम बोलते हैं और हिंदी में प्राणायाम, ठीक है, वही वही सेम है। प्रोनाउंसिएशन, प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम इज द कंट्रोल एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। अब नेक्स्ट है ब्रीथ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम की क्या बेनिफिट है, जैसा कि हमने पढ़ा था, तो एज वी स्टडीज, अभी मैंने जो पढ़ाया था आपको, ये रिड्यूस करता है ब्रीथिंग रेट को, स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड। व्हाट इज पूरक, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, नहीं ब्रीथ खाली ब्रीथ करने का प्रोसेस है, होल्डिंग करने का नहीं, सॉरी। हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक, कैसे क्लोज करोगे आप राइट नोस्ट्रिल को जिस समय आप रेचक करोगे। क्लोज द राइट नोस्ट्रिल विद द थंब एंड ब्रीथ आउट द लेफ्ट नोस्ट्रिल। क्वेश्चन आंसर्स मैच कर लेना, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे जिसके मैंने आंसर अभी आपको पीछे दिए थे। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है, तो मैं इसको फिल करके दे देता हूँ आपको, एक सेकंड, तो करते हैं इनको फिल। फर्स्ट जो है वो नोस्ट्रिल है, तो इसको फिल करना, आंसर दिया हुआ है नीचे, ठीक है। अब कुंभक कौन सा प्रोसेस होता है, एज वी नो दैट, कुंभक जो होता है वो होल्ड करने का, रैचक जो होता है वो ब्रीथिंग को बाहर निकालने का, और पूरक जो होता है वो प्रोसेस द ब्रीथिंग इन। देखो इनको ना थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं, कुंभक, आई थिंक इसमें तो कुछ है नहीं, विरोध को रोकने का ये। रैचक मतलब जैसे कि बाहर जाना है, बाहर में रा आ रहा है तो ऐसे करके ब्रीथिंग आउट, ऐसे। पूरक से
प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, अंदर लेने का, किसी शॉर्ट ट्रिक से अगर हम लर्न करते हैं तो आई थिंक वो ठीक से लर्न हो। अब इसमें ना थोड़ी ग्रामर भी दे दी है, बिकॉज वैसे तो गवर्नमेंट में शायद ग्रामर नहीं है, बट ग्रामर जो है वो हर चैप्टर के पीछे दे रखी है। एक्टिविटी 3 है, सिट कॉमली ऑन मैट एंड क्लोज योर आइज। ठीक है, यू कैन यू कैन डू इट इन इवनिंग, बट देयर शुड बी गैप आफ्टर 4 hours आफ्टर द लास्ट मील, होल्डिंग अ ब्रेथ 5 to 10 seconds एंड ओनली। अब ये क्या है, कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं इस एक्टिविटी में, ये बोल रहा है एक्टिविटी 3 में, इसको मैच कर लेना, आप अपनी बुक से बिल्कुल सेम होगी और क्वेश्चन आंसर सेम ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबल कैन, ईच ऑफ द 3 sentences हैज 2 पार्ट। इनके ना सेंटेंसेस है और इनके दो दो पार्ट हैं, गौर से देखो तो इसमें हर सेंटेंस में, जैसे सिट कॉमली ऑन मैट, इसमें एंड आ रहा है, यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट यहाँ पर बट आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी है, होल्ड योर ब्रेथ 5 to 10 seconds, और इसमें और आ गया या। तो देखो अब यहाँ पर एंड का मतलब तो और होता है, बट का मतलब जो होता है वो लेकिन होता है, एज वी नो दैट, एंड और का मतलब होता है या। ठीक है, तो इसके टू, हर किसी सेंटेंस में 2 पार्ट है। इन द फर्स्ट सेंटेंस 2 पार्ट हैव बीन जॉइंड बाय एंड, फर्स्ट सेंटेंस में वो जॉइन किए गए एंड से, एंड सेकंड में 2, इन सेकंड सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स हैव जॉइंड बाय बट, उसमें 2 पार्ट जो है उनको बट से जॉइन किया गया है। वेयर इज द थर्ड सेंटेंस, द 2 पार्ट्स हैव बीन जॉइंड बाय द और थर्ड सेंटेंसेस में और से जॉइन किया गया है। वी यूज एंड एडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो उसके लिए हम एंड लगाएंगे, और फॉर गिविंग ऑल्टरनेटिव्स, और फॉर गिविंग ऑल्टरनेटिव्स, अगर कोई बात, अगर हमें मतलब और बोलना है, और मतलब उसके बारे में अगर कुछ और ऐड करना है तो हम तब और लगाएंगे। और बट इज़ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, अलग 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 बताना है आपको, लेकिन ये वो उसके बारे में कुछ बोलना है, देन यू कैन यूज़ बट। अब नीचे एक दिए हुई है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बाय एंड बट और, एंड से, बट से और से। ठीक है, वी वेंट टू द स्टेशन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए पहले एक्टिविटी फिल कर रखी है, नीचे दिया भी हुआ है। बट अगर इसको हम, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ बट, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना आपको तो बट यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसे ही अगर आपको इसे समझना है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे हम सेंटेंसेस सीख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी, तो यहाँ पे कारण है, रीज़न भी है, तो बट यूज़ करेंगे। मोस्ट पीपल वर्क इन अ डे एंड स्लीप एट द नाइट, अब देखो हमें कुछ, एक सेंटेंस था उसमें हमने 2 बातें ऐड कर दी, तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ करेंगे कि जितने भी जो लोग होते हैं वो दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, सभी जानते हैं, एज वी नो दैट। द बस वॉज क्राउडेड एंड आई मैनेज टू गेट इन, बस जो थी वो भरी हुई थी, लेकिन मैं गया और मैंने फिर उनको ठीक कर दिया, मैनेज कर दिया। ऑन अ वार्मर समर डे विल यू वियर अ ब्लैक शर्ट और अ वाइट शर्ट, और ऐसे ही आप गर्मियों के दिनों में या तो आप ब्लैक शर्ट पहनोगे या फिर आप वाइट, वैसे हम वाइट ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है ब्लैक पहनने से। आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़ पेपर, वॉन्टेड टू का मतलब होता है था थी, चाहता था न्यूज़पेपर, बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, मतलब चाहता था उसके लिए लगाते हैं, अब यहाँ पे बट आ गया। मैं चाहता था न्यूज़पेपर खरीदना, बट आई डिडंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। वी वेंट होम एंड प्ले कबड्डी, माई ग्रैंड मदर इज ईट, ऐसे करके इसको फिल कर लेना। नेक्स्ट ये रखा है, द नेम ऑफ बॉडी पार्ट, टीचर विल रीड देम एंड अलाउड, यू विल पॉइंट ऑफ देम, तुम्हें बताना है, नोट फिल एंड रिंग फिंगर, लंग्स, मिडिल फिंगर, थाई, लिटिल फिंगर, हार्ट, लंग्स, ये क्या होता है। नोस्ट्रिल पता है, नाक के अंदर जो 2 गड्ढे होते हैं उनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। रिंग फिंगर आपको पता ही है, छोटी वाली से जो बड़ी होती है उसको। लंग्स हमारे रिब्स केस में होते हैं। मिडिल फिंगर बीच वाली फिंगर, थाई जांग को बोलते हैं, लिटिल फिंगर छोटी वाली, हार्ट दिल, लेग्स टांग। अब यू डू सूर्य नमस्कार इन योर प्रेयर सेशन डेली, क्या तुम प्रेयर सेशन में सूर्य नमस्कार करते हो क्या, ये पूछ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर राइट द प्रोसेस ऑफ अ नोटबुक, उसमें वो जो प्रोसेस होते हैं सारे सूर्य नमस्कार में 12 होते हैं ना, तो वो आपको लिखने हैं कौन कौन से पोस्चर होते हैं। तो आई थिंक आवर चैप्टर इज फिनिश्ड राइट नाउ। अब यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड if you want to more videos, such videos, you can subscribe my channel
एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो।